हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी के स्किल्स मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो चलो बच्चों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो जो भी बच्चे आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे होंगे तो ये सारे कंटेंट को समझना जरूरी है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहे हैं और जो बताएंगे बच्चों वही एग्जाम में भी आएंगे। तो चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ाने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलो, तो हम लोग सब पढ़ने वाले सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन है ना। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में देख रहे बच्चों कि यहां पर ए से बी है ना, यहां पर देख रहे बच्चों ए से बी एफ दिया हुआ है, ए से बी एफ है ना। अभी बच्चों देखो, ध्यान देना, ये लिमिट को यदि इंटरचेंज किए, मान लो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे नहीं है, तो साइन में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने की कोई जरूरत पड़ता ही नहीं है। लेकिन ये प्रॉपर्टीज है, तुम लोग इसको समझने की जरूरी है कि यदि कोई लिमिट को इंटीग्रेशन में लॉ लिमिट को ऊपर और ऊपर लिमिट को नीचे भेजते हैं तो प्रॉपर्टीज में क्या हो जाता है, माइनस लग जाता है। बच्चों ये जो कंटेंट दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के पर्पज से दिया जा रहा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए दिया जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने बच्चों की, यदि ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ बच्चों देखो ध्यान देना है कि माइनस बी से ये एफ डी एस। तो बच्चों यहाँ पर समझ लेंगे कि नीचे वाला लिमिट यदि ऊपर ले जाए और ऊपर वाला लिमिट नीचे ले जाए तो ये साइन में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। बच्चों यदि ए से बी एफ डी एस आ जाए तो हम लोग लिखेंगे ए से सी एफ डी एक्स और सी से बी एफ डी एक्स। तो बच्चों ये जो कंडीशन है ये मॉडुलस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो ये कंटेंट को आप याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लें इसको। यदि ए से बी एफ डी एस दिया हुआ है तो ए से सी एफ डी एस प्लस सी से बी एफ डी एस। अति बच्चों ध्यान देना कि यहाँ पर ए से बी एफ डी एस है तो ए से बी फंक्शन ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज और ये प्रॉपर्टीज में खास करके उस कंडीशन में आते हैं जहाँ पर पाई बाई 2 जोड़ने पर आ जाए। जैसे देखो बच्चों यहाँ पर मान लो ये पाई बाई 3 है ना, और ये वैल्यू है पाई बाई 6 है। यदि ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। क्या आ जाएगा बच्चों, पाई बाई 2। और यहाँ पर 90% केस में यहाँ पर आपका जो वैल्यू आएगा वो पाई बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो ये प्रॉपर्टी खास करके वहाँ पर ज़्यादा यूज होते हैं और बोर्ड के एग्जामिनेशन में इस प्रॉपर्टी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब देखो बच्चों, मान लो 0 से एफ डी एस, इस प्रॉपर्टीज में और इस प्रॉपर्टीज थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पर ये डायरेक्ट, मान लो जैसे 0 से पाई बाई 2 डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर पाई बाई 2 आपको डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा और यहाँ पर जोड़ के पाई बाई 2 होता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर पाई बाई 2 हम लोग को डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा। ये 0 से फंक्शन ये माइनस एक्स और डी एक्स। तो यहाँ समझेंगे क्या कि अभी ये दोनों को एडिशन करके पाई बाई 2 आ रहा है और यहाँ पर डायरेक्ट पाई बाई 2 रहा है। तो मतलब दोनों में प्रॉपर्टीज में कोई भी तरह से दिक्कत नहीं है, दोनों मेरा सेम है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट पाई बाई 2 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, पाई बाई 2 जोड़ के आ रहा है। आगे देखेंगे अब हम लोग माइनस ये से ये, माइनस ये से ये, तो 2 लगा के 0 से एफ एक्स डी एस। ये कौन सा फंक्शन के लिए, इवन फंक्शन के लिए। तो इवन फंक्शन होता है क्या, जैसे मान लो कोई एफ एक्स बराबर, मान लो एफ एक्स बराबर, मान लो बच्चों को एफ एक्स बराबर यहाँ पर दे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। क्या दे दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। यदि हम लोग एक्स के जगह पर हम माइनस डाल दिए, एक्स की जगह पर माइनस ही डाल दिए, ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और यदि माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। तो मान लो बच्चों, मान लो माइनस एक्स है तो ये किसका वैल्यू है, एफ एक्स का वैल्यू। किसका वैल्यू है, एफ एक्स का वैल्यू है। तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाए, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाए, एफ एक्स आ जाए, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन आ जाएगा। कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे यदि यहाँ पर इवन फंक्शन है, क्या रहे मेरा, इवन फंक्शन। क्या रहे बच्चों यहाँ पर इवन फंक्शन, तो हम लोग यहाँ माइनस ये से ना अप्लाई करके क्या अप्लाई कर सकते हैं, 2 गुने 0 से ये फंक्शन ऑफ एफ एक्स, है ना, फंक्शन ऑफ एफ एक्स। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मान लो कि यहाँ पर एफ एक्स बराबर यहाँ पर दे दिया हुआ है कॉस एक्स। क्या दे दिया हुआ है, कॉस एक्स। यदि कॉस के अंदर हम लोग नेगेटिव साइन डालेंगे तो कॉस के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, और cos के अंदर मेरे नेगेटिव साइन आ जाता है तो ये cos x हो जाता है। क्या हो जाता है, cos x। और ये नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या हो जाता है, गल जाता है ना। cos माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। और ये जो वैल्यू आ रहा है एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू किसका प्रॉपर्टीज है, इवन फंक्शन का प्रॉपर्टीज है। किसका प्रॉपर्टीज है बच्चों, इवन फंक्शन का प्रॉपर्टीज है। तो एफ माइनस एक्स बराबर क्या आ जाए, एफ एक्स आ जाए, है ना। तो ये मेरा किसका हो जाएगा, इवन फंक्शन के लिए। कई बार जैसे कंडीशन यहाँ आ जाए, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू, कई बार इस प्रॉपर्टीज में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कई बार मान लो बच्चों एफ एक्स बराबर आ जाए साइन स्क्वायर एक्स, है ना, साइन स्क्वायर एक्स। और यदि हम यहाँ नेगेटिव सिंबल डाल देते हैं तो साइन के अंदर में माइनस एक्स आ जाए
और इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा मेरा, ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और ये भी जो वैल्यू देख रहे हैं माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या जा रहा है, एफ एक्स आ जा रहा है। और ये भी कौन फंक्शन आ जा रहा है, इवन फंक्शन आ जा रहा है। लेकिन यही केस में देखते, ध्यान देना, इसी केस में हम लोग देख लेते हैं, इसी वाला केस में हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसी वाला केस में हम लोग समझ लेते हैं कि यदि मान लेते हो बच्चों कि एफ एक्स बराबर साइन क्यू एक्स है, क्या है बच्चों, साइन क्यू एक्स है, ठीक है। तो यदि एक्स के अंदर हम लोग नेगेटिव सिंबल को डालते हैं तो साइन के अंदर में माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, और यहाँ पावर में क्यू हो जाएगा। तो मान लो बच्चों माइनस एक्स बराबर तो माइनस साइन एक्स के पावर में 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये नेगेटिव सिंबल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो माइनस साइन क्यू एक्स हो जाएगा। और हम लोग समझने के प्रयास करेंगे बच्चों कि माइनस एक्स जो हो रहा है वो माइनस एफ एक्स के बराबर आ जा रहा है, किसके बराबर आ जा रहा है, माइनस एफ एक्स के बराबर आ जा रहा है। तो यहाँ पर देख लो कि यदि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाए तो कौन सा फंक्शन हो जाता है, ये वर्ड फंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझें, यदि साइन के पावर में इवन नंबर है, साइन के पावर में इवन नंबर आ जाए तो वो इवन फंक्शन हो जाता है। यदि कॉस के पावर में ओड नंबर आ जाए तो वो ओड फंक्शन हो जाता है। तो बच्चों ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइन के पावर में 7x आ जाए, कोस के पावर में 7x आ जाए, तो कोस तो ऑलवेज इवन फंक्शन होता है, लेकिन साइन एक्स जो आपका है वो इवन और वोड दोनों फंक्शन होता है। वो डिपेंड्स अपॉन द पावर, है ना, किस पे डिपेंड करता है, वो पावर पर डिपेंड करता है। तो पावर में जैसे देखो यहाँ पर हम दिए वोड फंक्शन दे, है ना, पावर में क्या दिए, वोड नंबर दे दिए। तो यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जा रहा है ना। तो ये कौन सा फंक्शन है, एफ एक्स वोड फंक्शन है। थोड़ा सा और कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखो मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 आ जाए और साइन के पावर क्यू एक्स आ जाए डी एक्स, तो ऐसे केस में ये वोड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ये वोड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है बच्चों, वोड फंक्शन है। और इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट आंसर हम लोग क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ऑब्जेक्टिव क्या मार्क के आ जाएंगे हम लोग, 0 मार्क के आ जाएंगे, है ना। अरे कई बार एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कई बार एनसीईआरटी क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ था माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 और साइन के पावर में 7x और dx दिया होता है। इसको इस कंडीशन में वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 और साइन के पावर में 7x आ जाए तो क्या आ जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। और यदि मान लो बच्चों की यदि यही क्वेश्चन हमारा इस तरह से आ जाए, है ना, यही वाला क्वेश्चन मेरा माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 और यहाँ पाई बाई 2 आ जाए और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, तो ये इवन फंक्शन, ये ओड फंक्शन है ही नहीं, तो हम इसको 0 नहीं लिख सकते हैं। कई बच्चे देखते हैं कि यदि ये माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 मिलता है तो वैल्यू क्या ले देता है, 0 ले देता है। माइनस पाई बाई 2 देखेगा प्लस पाई 2 वैल्यू क्या ले देगा, 0 ले देगा। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि ये वोट फंक्शन है ही नहीं, तुम्हारे नहीं आ रहा है। ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन। तो हम इस प्रॉपर्टीज को कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रॉपर्टीज को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि बच्चों यहाँ पर अभी तुरंत पढ़ाएं कि माइनस ये से ये एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो हम अभी क्या लिखें, 2 इंटू 0 से ये एफ एक्स और डी एक्स, है ना। तो यहाँ इस प्रॉपर्टीज को हम सॉल्व करने के प्रयास 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से क्या लिख देंगे, पाई बाई 2, क्या लिख देंगे बच्चों, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 और यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स और dx। हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे आई बराबर, किसके बराबर मान लेंगे बच्चों, आई बराबर, है ना। आई बराबर तो इंटीग्रेशन मान लिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 0 से पाई बाई 2, 2 0 से पाई बाई 2, साइन के अंदर में पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, dx कर देंगे। तो साइन बच्चों, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। हम लोग बच्चे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों की साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाता है, फॉर्मूला में कॉस एक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉस एक्स। तो हम यहाँ पर क्या ले देंगे, आई बराबर 2 0 से पाई बाई 2 और ये साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और dx हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको सेकंड मान लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या लिखेंगे बच्चों, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब बच्चों यहाँ पर देख लेंगे कि i प्लस आई को इंटीग्रेट कर देंगे, 2 कॉमन ले लेंगे और 0 से क्या ले देंगे, पाई बाई 2 ले देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और होल का क्या कर देंगे हम लोग, dx कर देंगे, है ना। तो जब इसको एडिशन करेंगे तो देखो तो क्या पर देख लो 2 गुने 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx और 2 गुने 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पर देख लो 2 कॉमन लेके बच्चों क्या ले देंगे, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बताओ, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू, सभी बच्चे बताएं, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम इसका वैल्यू क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे,
1 लिख देंगे। तो इक्वल टू 2i इज इक्वल टू 2 गुने 0 से पाई बाई 2 और इज टू 1 और dx लिख देंगे। तो 2i बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 और dx हो जाएगा, x और 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा बच्चों, तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अपर लिमिट पाई बाई 2 और माइनस क्या 0। तो यहाँ पर 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 2, तो 2 कैंसिल, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों बोर्ड के लिए, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। i इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 2, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज आप समझ लिए होंगे कि वर्ड फंक्शन में डायरेक्ट हम लोग जीरो करते हैं, इवन फंक्शन में क्या करते हैं, इवन फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 2 मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर देते हैं, है ना। तो बच्चों कोई एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन हम लोग उठा के देखते हैं बोर्ड के एग्जाम के लिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलो बच्चों, मान लो बच्चों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.11, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, 0 से पाई बाई 2, क्या लिखा बच्चों, 0 से पाई बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स और dx, है ना। 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स और dx, है ना। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इंटीग्रेट कर लो, i बराबर इक्वेशन नंबर 1 मान लो, है ना। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे किस प्रॉपर्टी से, 0 से ये एफ एक्स और डी एक्स, 0 से एफ एक्स और dx। तो हम लिख देंगे 0 से ये, क्या लिख देंगे, 0 से ये फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स और dx। ये मेरा कंसेप्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन का, है ना। इसी प्रॉपर्टी से इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लिख देंगे 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 और माइनस एक्स, और ऊपर में क्या है बच्चों, स्क्वायर, है ना, और dx कर देंगे। तो कॉस पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। 0 से पाई बाई 2 और लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स और dx। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1। मेरे प्यारे भाइयों, हम लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 1 एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो i प्लस आई लिख देंगे और इंटीग्रेट को जोड़ देंगे, 0 से क्या पाई बाई 2, 0 से क्या पाई बाई 2। तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स और होल का dx, और होल का dx। i और i कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई लोग, 2i और 0 से क्या हो जाएगा पाई बाई 2, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 dx। और dx का इंटीग्रेट करके कर देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे बताओ, x लिख देंगे, ds का इंटीग्रेशन क्या x लिख देंगे, 0 से कितना पाई बाई 2। तो बच्चों यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स। यहाँ से आराम से सॉल्व कर देंगे, 2i बराबर पाई बाई 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बच्चों की पाई बाई 2 लिख देंगे, 2 गुना में कहाँ चला जाएगा, भागा में चल जाएगा। तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। तो 0 से ये एफ एक्स डी एक्स आ गया, तो 0 से फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, है ना। तो देखो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स को कॉस से जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, साइन एक्स को कॉस इज इक्वल टू 1 और डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टू मल्टीपल में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, आई इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 4 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 2, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, रूट यहाँ लिखा हुआ है साइन एक्स, रूट क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स, अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स, और प्लस अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स और डी एक्स। और इक्वेशन नंबर हम इसको 1 मान लेंगे, आई इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे मेरे प्यारे भाई, 1। तो बच्चों यहाँ पर समझ लो, फिर से उसी प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट में साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, अब इसी को लिख देंगे साइन पाई बाई 2 माइनस में एक्स, और इसी के अंदर लिख देंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस में एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, रूट के अंदर में साइन एक्स पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और इसके रूट में भी क्या आ जाएगा बताओ, साइन एक्स और कॉस कितना जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और प्लस में रूट क्या आ जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा।
और यहाँ इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा dx। तो हम लिखेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 है ना, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 है ना। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा बताओ, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, अंडर रूट में साइन एक्स आ जाएगा और अंडर रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। रूट के अंदर में क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस एक्स अंडर रूट में कॉस एक्स और प्लस में साइन एक्स और होल का dx। और i प्लस आई इंटीग्रेशन जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 2i, क्या आ जाएगा 2i, और 0 से क्या पाई बाई 2। तो एलसीएम नीचे में क्या आ जाएगा बता दो, एलसीएम क्या आ जाएगा रूट के अंदर में साइन एक्स, रूट के अंदर में कॉस एक्स, यहाँ रूट के अंदर में क्या आ जाएगा साइन एक्स और रूट के अंदर में कॉस एक्स और dx। अब देखो ध्यान देने वाली चीज़ क्या, नीचे और ऊपर क्या हो जाएगा, वैल्यू सेम हो जा रहा है, नीचे और ऊपर वैल्यू क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 और dx। और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा, dx का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, x हो जाएगा। अब अपर लिमिट माइनस क्या लोअर लिमिट, तो 2i बराबर पाई बाई 2 और माइनस में 0, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई 2 गुने 2 गुने 2, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 4, i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई, i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 4। तो सारे बच्चे के समझ में आ गया अच्छे से कि जब कभी इस तरह से इंटीग्रल में आएगा तो बोर्ड के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार सॉल्व करने के प्रयास करें बच्चों। तो देखो बच्चों इस बार बोर्ड के एग्जाम में देखिए क्वेश्चन हम अपने से बनाते हैं कि मान लो कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है i इज इक्वल टू मान लो बच्चों कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 है ना, और लिख दिया। देखो बच्चों इस बार जो 2025 के बोर्ड में आया हुआ एग्जाम में देख लो 2025 लिखा हुआ था, x लिखा हुआ था, फिर साइन लिखा हुआ था बच्चों 2025 x और कॉस लिखा हुआ था 2025 x। ऐसे इस बार बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। दो 2025 और x लिखा हुआ, ठीक है। अब इस तरह से बोर्ड के एग्जाम में इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों, है ना। तो कभी 2025 दे दे, कभी 2026 दे दे, कभी 2050 दे दे, ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको पूछ देते हैं। तो एकदम आप घबराइएगा नहीं, हम इसको सबसे पहले क्या लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसको आराम से सॉल्व करो बच्चों, यहाँ लिखेंगे 0 से पाई बाई 2 है ना, क्या लिखेंगे बच्चों 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पर आराम से देखो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और इसके पावर में 2025 लिख देंगे, और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इसके पावर में 2025 लिख देंगे, और इसके अंदर में देंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स और इसके पावर में 2025 लिख देंगे और dx। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करके देख लेंगे 0 से पाई बाई 2, क्या देख लेंगे 0 से पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या जाएगा कॉस 2025 इंटू में एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या जाएगा कॉस 2025 इंटू एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या जाएगा साइन 2025 एक्स इंटू dx। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देंगे, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, देखेंगे हेडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हेडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हेडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब ये दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे, हेडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब दोनों इक्वेशन जोड़ेंगे बच्चों तो i प्लस आई आ जाएगा, i प्लस आई 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2
0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। देखो बच्चों क्या आ जाएगा, साइन 2025 इंटू एक्स है, और नीचे में लिखेंगे क्या, साइन 2025 इंटू एक्स है, कॉस 2025 इंटू एक्स, प्लस में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कॉस 2025 इंटू एक्स है, फिर यहाँ पर लिखेंगे कॉस 2025 इंटू एक्स, अब प्लस में लिख देंगे साइन 2025 इंटू एक्स और dx। जब नीचे का बेस सेम रहेगा तो सॉरी ध्यान, जब नीचे वाला देखो तो बच्चों सेम है तो एलसीएम क्या सेम आ जाएगा, तो दोनों के एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे वाला सेम आ जाएगा। देखो तो 0 से पाई बाई 2, एलसीएम नीचे वाला क्या आ जा रहा है, देखो तो साइन के पावर में 2025 एक्स और कॉस के पावर में कितना 2025 एक्स और dx। ऊपर में भी देख लो क्या आ रहा है बच्चों, साइन के पावर में 2025 एक्स और कॉस के पावर में 2025 एक्स। अब फिर से देख रहे हैं बच्चों कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है, तो कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई बराबर 0 से पाई बाई 2 और dx हो जाएगा। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और 0 से क्या पाई बाई 2। तो हम लोग देख लेंगे कि 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, तो i बराबर क्या लिख देंगे, पाई बाई 2 गुने मल्टीप्लाई कहाँ चला, डिवाइड चल जाएगा, तो i बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। i बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। तो पावर में यदि कुछ भी यदि सभी का पावर सेम सेम रहे तो हमेशा याद रखना आंसर में क्या आने वाला है, पाई बाई 4। क्या आने वाला है बच्चों, आंसर में पाई बाई 4, आंसर में क्या आने वाला है, पाई बाई 4। कुछ क्वेश्चन हम देख रहे हैं बच्चों, आप लोग को होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप बनाइएगा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में एनसीईआरटी का 3 नंबर क्या दिया हुआ है, 0 से पाई बाई 2 साइन के पावर में 3 बाई 2 इंटू एक्स और साइन के पावर में 3 बाई 2 इंटू एक्स और कॉस के पावर में 3 बाई 2 एक्स और dx। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। एक क्वेश्चन और दे रहे बच्चों, 0 से पाई बाई 2 कॉस के पावर में 5x है और साइन के पावर में 5x है और कॉस के पावर में 5x और dx। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन और देख रहे बच्चों, 0 से पाई बाई 2 साइन के पावर में 4x, कॉस के पावर में 4x और साइन के पावर में 4x। एक क्वेश्चन ये हो गया। और सभी का देखो तो ध्यान से देखना, सभी का क्वेश्चन जो है सब में सभी का आंसर क्या होगा, पाई बाई 4। इसका भी आंसर क्या आने वाला है, पाई बाई 4। और बोर्ड में हमेशा एक बच्चे इसका यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 100% फिक्स है। ये 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिक्स है बच्चों, ये क्वेश्चन आप तीनों जरूर सॉल्व कीजिएगा, सर है ना। यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 होगा बच्चों, यहाँ 0 से पाई बाई 2 होगा, है ना, 0 से पाई बाई 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है हमेशा बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये सारे क्वेश्चन एकदम सॉल्व करके आना है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो VVI है, इसका नेक्स्ट के वीडियो में हम बताएंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो बच्चों। इसको पूरा, जो बच्चे पूरा वीडियो देखे होंगे थैंक यू। और बच्चों जो भी बच्चे वीडियो समझ में अच्छे से आए होंगे तो इसको कमेंट और शेयर जरूर करें। तो थैंक यू बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय, टेक केयर।